आप 25 करोड़ पे अगर बैंक से लोन लेते कितना ब्याज दर? कुल शांत और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच इस तरह से
आवाज आ रही है? मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है तब, हनुमान सिंह जी। हाँ सर, आने लगी अब। लगी है ना? अच्छा, वो वीडियो वाली नहीं आ रही थी? हाँ सर, वीडियो वाली नहीं आ रही थी। ठीक है, चलिए उसको मैं सेटअप करूंगा। आज क्या कोई आया नहीं है, मैंने भी मैसेज लेट किया है। पहले अच्छा, अभी आधा कोई नहीं आ। पहले आधा घंटा पहले करता था, आज भूल गया मैं मैसेज करना। हाँ, मैं मैं तो आ गया था इस समय पे। हाँ, आप तो समय पर आ जाते हो। सही है, समय पर आ जाना चाहिए। चलिए, देखो एक ही अपने पास में जो होस्टिंग अभी ली है ना, हाँ सारी एक ही मेरी जो आईडी पर आ गई, मतलब मेरी जो आईडी मैंने सेकंड आईडी लगाई उस पे आई हुई है। तो आज इसका मैं हाँ सेटअप करूंगा। ये 1, 2 और 3 होस्टिंग ली है कल। कल यानी दो हाँ। तीन दिन पहले, 2-3 दिनों के ये अंतराल में 3 होस्टिंग लिए, तीनों की एक साइड में आ गई है। इसको सेटअप हम्म। करेंगे। चलिए, ये एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा। तो अभी ये जिनकी आईडी है वो भी यहाँ है नहीं। वेरिफिकेशन कोड देखिए, हमने थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। चलिए, जिनका जो नहीं आया उनको वीडियो भेज देंगे। अभी हम थे होम के पेज पर। होम पेज पर हेलो भगवानाराम नाम लिखा है, क्योंकि मैं भगवानाराम जी की जो है उनका अकाउंट खोल के बैठा हूँ। जो होम का पेज है, होम के पेज पर अभी मेरे पास में एक ही नाम से 3 मेरे पास में वेब होस्टिंग खरीदी हुई है। एक में ये है, जिनको मैंने वेरीफाई करवा दिया है और वेरिफिकेशन कोड भेज दिया है। और बाकी 2 वेब होस्टिंग एज इट इज पड़ी है, इनको अभी पेंडिंग सेटअप, इनका सेटअप करना पेंडिंग है। जिसमें से एक मगाराम जी की है और एक हनुमान सिंह जी की है। चलिए, अब हमें क्या करना है, होम के पेज से हमें आना है वेबसाइट पर। इनका वेरिफिकेशन कोड भेज दिया है, जिनको सेटअप कर दिया है उनका ऑलरेडी मैंने डोमेन भी ले लिया, manorama.milk.com। ये मैंने उनका, ये क्या है, manorama.milk.com क्या है ये डोमेन है। ये दो मिनट। डोमेन है, वो डोमेन सेटअप कर दिया है। तो आप देखिए, जैसे डोमेन सेटअप कर लेते हैं ना, तो फिर क्या आता है, वर्डप्रेस एडमिन करके आता है। वर्डप्रेस एडमिन लिखा हुआ आता है, जिस इस पर क्लिक करते हैं तो सीधा एडमिन में जाते हैं, या डैशबोर्ड में सीधा जा सकते हैं यहाँ से। तो चलिए, अपन इस पे मैं क्लिक करता हूँ एडमिन में। अब आप देखिए, पहले तो हम थे होस्टिंगर में। पहले हम कहाँ थे, होस्टिंगर में। और जैसे होस्टिंगर से हमने क्लिक किया तो हम सीधे कहाँ आ गए, वर्डप्रेस में आ गए। कैसे पता चलेगा कि हम वर्डप्रेस में है या होस्टिंगर में है? हम अभी वर्डप्रेस में है या होस्टिंगर में है, ये कैसे पता करेंगे? देखिए, यहाँ जो सिंबल आ रहा है ये डब्ल्यू का, ये वर्डप्रेस का सिंबल है।
ये जो W का सिंबल आ रहा है ये वर्डप्रेस का सिंबल है, और इस पर अगर हम मतलब यहाँ ये दिखाई देता है, इसका मतलब हम कहाँ है, हम वर्डप्रेस पर है, manorama-milk.com पर है। और जैसे ही यहाँ से अगर मैं बैक जाता हूँ, जैसे यहाँ से हम बैक जाते हैं ना, तो क्या आएगा, क्या आएगा, चलिए मैं बैक ले लेता हूँ। हम कहाँ आए हुए हैं, वापस होस्टिंगर पर आ गए। पहले कहाँ थे, पहले वर्डप्रेस पर थे। ये जो सिंबल दिख रहा है वर्डप्रेस का, ये वर्डप्रेस का सिंबल है। ये हमारी वेबसाइट है, वो वर्डप्रेस के साथ में जुड़ी हुई है। ये हमारी वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है वो तैयार हो गया है। अभी ये इसके अंदर थीम लगी हुई है। ये जो है वो थीम लगी हुई है, जो बाय डिफॉल्ट थीम आती है। वैसे इस थीम को हम चेंज करने वाले हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक थीम आती है, वो इस प्रकार की, जो ये 2024 की थीम होती है, वो ये थीम है। इस थीम को हम चेंज करने वाले हैं, हम हमारे हिसाब से सेटअप करेंगे। तो अभी ये है जो बाय डिफॉल्ट आई हुई है। अब जैसे हमें इसमें जाना है, काम करना है, तो हम एडिट साइट पे जा सकते हैं। अभी आज के दिन में नहीं जाऊंगा, आज बाहर का सेटअप मैं आपको पूरा बताऊंगा। मैं अपन अंदर आया तो मैं आपको बता दूं, यहाँ एडिट साइट है, इस पर हम जाकर के हमें कोई भी चेंजेस करना होता है हमारे वेबसाइट में, तो हम किस पे जाएंगे, एडिट साइट पे। ये आप लिखिए, क्योंकि ये अब आज से जो जो भी आप नोट्स बनाओगे ना, वो नोट्स आपके बाद में भी काम आने वाले हैं। वो नोट्स आपके बाद में भी काम आने वाला है, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे हो जाएंगे। वीडियो की रिकॉर्डिंग में भेजूंगा ना, वो वीडियो की रिकॉर्डिंग तो बहुत सारी हो जाएगी। 90 दिनों में 90 वीडियो हो जाएंगे। आप कितने वीडियो जा जाके चेक करोगे, 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो होता है, उसमें से कहाँ कहाँ चेक करोगे। इसलिए आपके जो बनाए हुए नोट्स है ना, वो आपको जल्दी समझ में आएंगे, और उसमें बहुत सारी चीजें जो आप लिख रहे हैं, वो आप उसको रिवीजन करोगे, तो आपके लिए इजी रहने वाला है। तो नोट्स सब बना रहे हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यस लिखिए, जो जो नोट्स बना रहे हैं वो यस लिखिए, और जो नहीं बना रहे हैं वो बनाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि वेबसाइट का जो पार्ट है ना, वो है तो इजी, लेकिन इजी तो है, लेकिन क्या है, सीखना पड़ेगा। आपको एक एक बुक बनानी है, एक कॉपी लेनी है, बुक का मतलब एक मतलब नोट पैड लेनी है, और नोट पैड पर आपको जो भी मैं चीजें अब नोट करवाऊँ वो सारी वैसे शुरुआत में करनी होती है। जब हम कैनवा पर थे उस समय से भी मैंने बताया था, मैंने कहा एक नोट पैड रखिए, और क्या करिए, स्क्रैप बुक टाइप का करते जाइए, यानी कि आप उसमें नोटिस करते जाइए, उस पे ये हेडिंग लिखते जाइए। जैसे जब भी हम इस पे आते हैं, जब भी हम आते हैं उस पे, यानी कि हम वर्डप्रेस पे एंटर होते हैं ना, तो एक एडिट साइट का बटन होता है, ये हमारी साइट दिख रही है। और इस साइट में कोई परिवर्तन करना होता है तो क्या करना होता है, वैसे डायरेक्ट जाओगे तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमें किस पे जाना है, एडिट साइट पे। एडिट पे साइट पे जाकर के क्लिक करेंगे तो हमारा एडिट का भाग आएगा, यानी ये साइट एडिट हो जाएगी, एडिटेबल हो जाएगी, ठीक है ना। अभी ये ध्यान रखना, बाकी की चीजें मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी इस चीज को आप लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम क्या करते हैं,
अभी हम एंटर कहाँ से हुए हैं ये देखना पड़ेगा, अभी हम एंटर कहाँ से हुए हैं। इसको मैं नीचे खींच लेता हूँ। अभी हम एंटर कहाँ से हुए, जब आप पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा, ये होस्टिंगर का पेज है। और वो जो गए पहले मैंने दिखाया था वो कौन सा था, ये तो इंटरफेस है होस्टिंगर का। और पहले जो मैंने आपको दिखाया था अभी हम थोड़ी देर पहले थे, वो किस में थे बताइए। वापस पूछूं मैं आपको कि अभी जो ये फेस दिख रहा है वो किसका है, होस्टिंगर का है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ थे, ये कहां पर थे, यानी आप वर्ड प्रेस पे, है जी। वर्ड प्रेस पे थे। लिखिए, अब जो भी जवाब दे रहे हैं ना आप लिखते हुए दीजिए, ताकि क्या कई बार आपकी आवाज भी नहीं आती थी, नहीं देती। और आपका अगर ये स्पीकर ऑन हो जाता है ना, फिर मेरे को यहाँ से बंद करना पड़ता है, क्योंकि फिर आप साइड की आवाज आती रहती है। चैट बॉक्स पर लिख करके आपको सारे जवाब देने हैं। चलिए नेक्स्ट, ये जो है ये क्या है, ये कौन सा भाग है, हमारे पास में 3 भाग खुले हैं। मैं बहुत धीरे से ये सारी चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, बाद में कंफ्यूजन हो जाती है। अगर मैं ये सारी चीजें अभी क्लियर नहीं कर पाऊँ बाद में कंफ्यूजन हो जाती है। और बाद की कंफ्यूजन है वो क्या करती है, वो परेशान करती है आपको और मेरे को, दोनों को ही। आप फिर मेरे को पूछोगे, मुझे समझ में आएगा नहीं कि आपने क्या खोला है। और उस समय आप जो देख रहे हो मुझे पता चलेगा नहीं कि आप कौन सा भाग लेके बैठे हो। इसलिए अभी से ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये कंफ्यूजन सॉल्व हो जानी चाहिए। ये है, आप कितने मिनट लेट आए हैं, 10 मिनट। 10 मिनट लेट आने में ये चीजें निकल गई है। हालांकि मैं बहुत स्लो स्लो समझा रहा हूँ, अगर थोड़ा सा स्पीड से समझा लो तो काफी चीजें निकल जाती है। 7 बजे आप तैयार रहिए, मेरे मैसेज का वेट मत करिए। कई बार हो सकता है मैं मैसेज, आज मैं भूल गया था मैसेज करना, और मैं आके ऑफिस में आके मैं बैठ गया था, और 2 मिनट रही उस समय मैंने देखा उनका अभी तक मैसेज, मतलब मैंने व्हाट्सएप देखा और मुझे पता चला कि अभी तक मैंने मैसेज भेजा ही नहीं है। सेम लिंक रहती है, लिंक ये और वो लिंक सेम रहती है, यानी कि रात की जो लिंक है वो भी सेम है और ये वाली सेम है। तो कोई भी चाहे तो आ सकता है। अपने उद्यमी पाठशाला वालों को भी छूट है, अगर वो आए यहाँ आकर के देखे तो उनको भी देखना होता है, लेकिन वो खाली देखेंगे जिनके पास में वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं है ना। जिनके पास में वर्डप्रेस का इंस्टॉलमेंट नहीं है, जिनके पास में होस्टिंग नहीं है, डोमेन नहीं है, वो खाली देख सकते हैं। वो देखेंगे, जो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। तो खाली देख देख करके अगर किसी को मन करना है कि चलो हमने वेबसाइट बनाना सीख लिया, तो आप जान लोगे, कर नहीं पाओगे। जिनके पास में ये नहीं है ना टूल्स, वो जान तो लेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, ये पक्का है। कैसे होता है वो पता चल जाएगा, लेकिन करके देखना है तो नहीं देख पाएंगे। चलिए, अब मैं आपको बताऊं, हम थे पहले, जैसे आप एंटर करोगे, फर्स्ट में जब आप एंटर करोगे, चलिए मैं क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर देता हूँ।
अब क्या है, अब हमारे पास में अभी कोई प्रकार का लैंडिंग पेज नहीं है, यानी कि हम शुरुआत में जैसे कि हम आए, ये सारे जो है ये दूसरे है, गूगल का है, व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है और माइंड मैप का है। ठीक है, ये सारे टूल ये खुले हुए हैं। अब मैं टास्क बार में गया और यहाँ जाकर के मैंने क्या लिखना है यहाँ आपको, ये जो लिखा है ना मेरे ऑलरेडी लिखा हुआ है होस्टिंगर लॉगिन। मैं शुरुआत से समझा रहा हूँ, वापस आपको शुरुआत से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लेट आए हैं, और यहाँ से अगर मिस करोगे तो फिर मिस होता ही जाएगा, इसलिए वापस मैं समझा रहा हूँ। मैं देख लेता हूँ अभी आए हैं, अच्छा, एक आदमी और अभी आके चले गए हैं। देखिए बार बार मैं समझाने वाला नहीं हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए। हम यहाँ से होस्टिंगर के लॉगिन पर जाएंगे, मेरे पास में ऑलरेडी लिखा हुआ था तो मैंने उसको चूज कर लिया, नहीं तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ जाओगे तो इसकी साइट खुलेगी, साइट खुलेगी तो साइट पर आपको क्या करना है, होस्टिंगर लॉगिन के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे लॉगिन के बटन पर क्लिक करोगे, अभी मैंने क्या इसमें यूजर आईडी पासवर्ड डाला हुआ था तो नहीं मांगा, नहीं तो ये मांगता। अभी जस्ट मैंने खोला है ना, इसलिए इसने नहीं मांगा, नहीं तो अगर आप नया खोलोगे तो आपसे मांगेगा। तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देना है जो आपने चूज किया है। उसके बाद में हम आए सीधे होम पेज पर। होम पेज पर मेरे पास में अभी आप देखिए, मेरे पास में जो होस्टिंग ली हुई है वो तीन होस्टिंग ली हुई है, तीन प्रकार की। प्रीमियम वेब होस्टिंग है, प्रीमियम वेब होस्टिंग है, और ये जो है ये मेरे पास में बिजनेस होस्टिंग है। जो बिजनेस होस्टिंग में मैंने क्या कर दिया है, इसमें सेटअप कर दिया, इन दोनों का सेटअप बाकी है, इन दोनों का सेटअप बाकी है, इसमें सेटअप मैंने कर दिया है। तो ये जो रिसेंट वेरिफिकेशन मेल आता है, तो ये रीसेंड का बता रहा है कि वापस अगर सेंड करना तो यहाँ से भेजिए, बाकी एक बार मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है। तो ये मैंने मेल भेजा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, सामने वाले के पास में वेरिफिकेशन मेल जाएगा, यानी ये जो मेल आईडी है ना, अगर आपकी है तो आपके पास में आएगा। ये जिनकी भी मेल आईडी है, यानी आप अगर खुद की बना रहे हो, खुद खुद की वेबसाइट बना रहे हो तो आपने ये खुद की डाली होगी। मैं किसी और की बना रहा हूँ तो मैंने किसी और की डाली है। तो ये वेबसाइट है, मतलब ये मेल आईडी है, इस पर क्या जाएगा, वेरिफिकेशन कोड जाएगा और वो वेरीफाई करना होता है। चलिए एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस ये है कि अभी मैं इसको लेके बैठा हूँ, ये जो है ना इसको लेके बैठा हूँ, तो वापस ये दोनों को मैं वापस सेटअप करूंगा तो दोनों का सेटअप मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अभी एक ही कर रहा हूँ। कल मैं ये दोनों सेटअप करके आपको दिखाऊंगा, दोनों में से कल एक सेटअप करके दिखाऊंगा, परसों दूसरा सेटअप करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वेबसाइट पर। जैसे सेटअप हो जाता है, एक सेटअप हो गया, फिर हमें जाना है वेबसाइट पर, होम पेज से सीधा आ जाना वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर आकर के क्या करना है, ऐड वेबसाइट। अगर आपको कोई और वेबसाइट इस होस्टिंगर पर, एक होस्टिंगर का जो होस्टिंग है इस पर अगर एक और वेबसाइट बनानी है तो आपको यहाँ ऐड करना है, प्लस का निशान करना है, दूसरी वेबसाइट ऐड करनी है। लेकिन अभी हमारे पास में क्या है, दूसरी नहीं बनानी है। मतलब आपको जो ये होस्टिंग दिया गया है ना, आपको जो होस्टिंग दिया गया है इस पर आप 100 वेबसाइट बना सकते हो। कितनी, 100 वेबसाइट आप बना सकते हो। 100 वेबसाइट का मतलब क्या हुआ कि आप 100 छोटी छोटी वेबसाइट एक एक पेज वाली बना सकते हो, ठीक है, एक एक दो दो पेज वाली। लेकिन अगर आप बड़ी हो जिसमें 5 6 10 12, लगभग 12 से 15 तक पेज आप एक पे बनाओ, कोई इशू नहीं है। तो 15 अगर आप बनाओ तो भी आप लगभग 7 से 8 वेबसाइट इस पे बना सकते हो। और लगभग मैं आपको समझाऊं कि 5 तक आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 वेबसाइट भी इस पे आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा।
चलिए, अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो क्या खुलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो क्या खुलेगा, वर्डप्रेस। आपको वर्डप्रेस पे एंट्री करनी है। अगर आप नहीं बना रहे हो तो ठीक है ना, पुरानी अभी अभी तो हम क्या करेंगे, इसी को सेटअप करेंगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट डोमेन लिया है। डोमेन कैसे लिया जाता है वो मैं कल वाले में बताऊंगा, क्योंकि नया सेटअप करूंगा ना उसमें बताऊंगा। ये ऑलरेडी मैं कल सेटअप कर चुका हूँ, तो इसको मैं पूरा करके फिर दूसरा वाला बताऊंगा आपको। तो अभी थोड़ा सा आगे का पार्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ये पार्ट है वो आगे का बता रहा हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। ये पीछे वाला जो पार्ट है वो कल मैं बताऊंगा और परसों भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास में 2 वेब होस्टिंग और पड़ी है, तो उसमें से मैं आपको उस समय बता दूंगा। अब यहाँ जो है वो एडमिन पैनल है ये। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो सीधे एडमिन पैनल पे जाओगे। अभी तक आप होस्टिंगर में थे, अब जैसे होस्टिंगर से आपने एडमिन पैनल पर क्लिक की तो आप सीधे एडमिन पैनल पर जाओगे। और एडमिन पैनल पे आकर के आप यहाँ ये सिंबल देखिए, ये सिंबल अगर आपको यहाँ कॉर्नर में दिख रहा है और यहाँ मनोरमा मिल्क डॉट कॉम करके जो लिखा है, अगर ये दिख रहा है तो आप समझिए आप अब कहाँ आ गए हो, वर्ड प्रेस पे आ गए हो। आप यहाँ देखो लिखा हुआ भी है वेलकम टू वर्ड प्रेस, तो ये अब आप आ गए हो वर्ड प्रेस में। अब वर्ड प्रेस में अगर आपको देखना है कि अभी आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है, तो आप ये प्रीव्यू वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपको अभी की वेबसाइट दिखेगी, लेकिन अभी हमने कुछ किया नहीं है वेबसाइट पे, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो बाय डिफॉल्ट जो आता है वही दिखेगा। भी जैसे ये वाला मैंने आपको ये 3 ऑप्शंस पूछे थे, मैंने कहा ये 3 क्या क्या है, तो आपने मेरे को उस समय नहीं बताया था, इसलिए मैंने वापस इस चीज को दिखाया। मैंने कहा ये देखिए, अब ये भाग है वो क्या है, पहले हम थे वर्डप्रेस में, सॉरी पहले हम थे होस्टिंगर में, होस्टिंगर के बाद में आए वर्डप्रेस में, और वर्डप्रेस के बाद अब हम आए हैं कहाँ पर, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है जिसको हम हमारे हिसाब से तैयार करेंगे। अगर आप आपके हिसाब से तैयार करोगे तो उस समय आपको आप जैसा तैयार करोगे वैसे दिखेगी, लेकिन अभी जो बाय डिफॉल्ट जो है वो ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के फेस होते हैं इसमें, 3 प्रकार के। पहले जो है वो होस्टिंगर का आएगा, उसके बाद में आप सीधे इसमें वर्डप्रेस में आ सकते हो, और उसके बाद में सीधे आप वेबसाइट में आ सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, अगर आप इधर से उधर कभी जाते हैं ना तो आपको ये देख लेना है कि ये क्या है, ऐसा ये दिखे आपको लगे तो आपको समझ जाना है कि मैं वेबसाइट पे आ गया, ठीक है। वेबसाइट पे आ गए हो और वेबसाइट को एडिट करना शुरू करना है तो आप यहाँ एडिट साइट पे जाओगे, और एडिट साइट पर जाकर के यहाँ से काम करना शुरू कर सकते हैं। अब आगे काम क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ तक आप समझ लीजिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं है तो नो लिखिए, नो नो लिख दीजिए खाली, अगर कंफ्यूजन कोई नहीं है तो। 3 चीजों में आपके बाद में कंफ्यूजन आने वाला हूँ मैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि बाद में ये कंफ्यूजन आने वाला है। पारसाराम जी आपके क्या हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि जो सेटअप का जो है वो मैं समझाना चाहता हूँ, उस समय आपका नहीं था, आप लाइव नहीं थे, इसका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? तो अब मैं समझ गया कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अशोक जी आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्योंकि हरमन सिंह जी ने लिखा है नो कंफ्यूजन। ये 3 जो सेटअप मैंने आपको बताए हैं, 3 सेटअप अच्छे से अगर आपको समझ में आ गए हैं
तो आप नो लिखिए, कंफ्यूजन नहीं है। समझ में आ गया तो आप लिखिए कि कंफ्यूजन नहीं है, जिसके लिए मैंने बोला है कि आप नो लिखिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि नो कंफ्यूजन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरुआत में यहाँ होती है कि हम कहाँ है यही पता नहीं चलता। वेबसाइट में तो आ गए, वेबसाइट खोल दी, लेकिन पता नहीं वेबसाइट कहाँ दिख रही है, दिख नहीं रही है, कहाँ से खोलूंगा, क्या करूंगा, बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन 3 सेटअप को पहले समझ लेना जरूरी है। अगर कंफ्यूजन है तो हाँ लिखिए, हाँ। अगर कंफ्यूजन है तो HA लिखिए, मुझे पता चला कि अभी भी कंफ्यूजन है। जिन जिन को कंफ्यूजन है वो हाँ लिखिए। चलिए, किसी को कंफ्यूजन है या नहीं वो भी नहीं बताना है। चलिए, बता दिया तो हम सीख जाएंगे ना। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं। यहां से आपको डैशबोर्ड पे जाना है। किस पे जाना है? डैशबोर्ड पे जाना है। यानी कि हम जो भी वेबसाइट जो कम में जो भी काम कर रहे हैं, वो वेबसाइट में जितने भी काम है वो सारे डैशबोर्ड से कंट्रोल होंगे। तो आप जैसे डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको ये वाला भाग खुलेगा। आपके लिए ये वाला भाग खुलेगा डैशबोर्ड का। इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा और डैशबोर्ड खुल करके इस प्रकार से तैयार हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना? तो पहले हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड की सफाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड की हम सफाई करेंगे। सफाई करने के लिए ऑप्शन स्क्रीन का बटन आता है। आप देखिए इधर ऑप्शन स्क्रीन जो लिख रही है, आपको दिख रही है ना? सबसे पहले हम नए घर में जाते हैं। सब मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? पहले उसकी सफाई करते हैं। रहने जाने तो रहने के लिए जाते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? उस घर की सफाई करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें जो नई जो ये मिली है ना, हमारी जो नई वेबसाइट है जिसपे अभी हमने कुछ काम नहीं किया है लेकिन कुछ चीजें तैयार मिली है, तो हमें जो चीजें चाहिए वो रख लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको क्या करेंगे? निकालेंगे। तो ये स्क्रीन का ऑप्शंस दिख रहा है, स्क्रीन ऑप्शंस। यहाँ हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके क्या करेंगे? सफाई कर देंगे। जो चीजें अनवांटेड है उसको निकाल देंगे। ठीक है ना? तो शुरुआत में हम जिस भी नए घर में जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पहले सफाई करते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है? तो वेबसाइट में जैसे आपने एंटर किया, आप डैशबोर्ड पे जाओगे। आप किस पे जाओगे? एडिट एडिट साइट पे नहीं जाओगे, ये ध्यान रखना। 4-5 चीजें ऐसी होती है जो ध्यान रखनी है आपको। 4-5 चीजें हैं शुरुआत में, वो आपको ध्यान रखनी है। इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो, बाद में ये कंफ्यूजन ना हो। इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो आपको समझा रहा हूँ। पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? सफाई करोगे। सफाई के लिए किसमें जाना है? डैशबोर्ड पे आप एंटर करोगे तो ये वाला भाग खुलेगा और स्क्रीन ऑप्शंस पे जाओगे। आप किस पे जाओगे? स्क्रीन ऑप्शंस पे जाओगे। तो स्क्रीन ऑप्शंस पे जाओगे तो ये आपको सारे राइट क्लिक दिखे हुए होंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या दिखा होगा? राइट क्लिक दिखा होगा। तो अभी आप देखिए, मैं इसको नहीं कर रहा हूं अभी कुछ भी, एक बार छोड़ रहा हूं आपको दिखाने के लिए। चलो मैं इस स्क्रीन ऑप्शंस पे वापस क्लिक करता हूँ, ये स्क्रीन ऑप्शंस वापस ऊपर चला गया। अभी आपको दिख रहा है वेलकम, वेलकम टू वर्डप्रेस दिख रहा है।
ठीक है। अब यहाँ आपको ये दिख रहा है, आपको ये साइट हेल्थ स्टेटस दिख रहा है, क्विक ड्राफ्ट दिख रहा है, एट ए ग्लांस दिख रहा है, और वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज दिख रहा है। ये सारी की सारी चीजें आपको दिख रही है। लेकिन पता है आपको, ये सारी चीजें अभी हमें नहीं चाहिए, जब चाहिए तब हम ले लेंगे, अभी हमें ये नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, वापस मैं चलता हूँ। एक ही चीज को मैं बार बार समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आए, फिर कंफ्यूजन ना हो। वापस मैं जा रहा हूँ स्क्रीन ऑप्शंस पर, और जो ये राइट क्लिक किया हुआ है इसको मैं अनक्लिक कर देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं इस पे जाके अनक्लिक कर देता हूँ। इस पे गया, मैंने अनक्लिक की, जितने भी है उन सब पर एक बार अनक्लिक कर दिया। यानी ये जो भी चीजें चाहिए बाद में इसको हम ले सकते हैं, अभी एक बार के लिए हमने हटा दिया। आप देखिए, अब स्क्रीन को मैंने ऊपर कर दिया। आप देखिए जो जो चीजें दिख रही थी, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ आपको दिख रहा है, समझ में आया मैंने साफ सफाई कैसे की, समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस लिखिए, जिन जिन को समझ में आया वो यस लिखिए। हनुमत सिंह जी, आपको आया समझ में? फटाफट लिखिए, ताकि मैं इंतजार करूंगा आपका, आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि यहाँ मैं नहीं सीख रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मेरा यहाँ मकसद ये रहना चाहिए कि आपको सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना? तो आपका जवाब आएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया। अगर आपका जवाब नहीं आया तो मुझे कंफ्यूजन, क्योंकि मुझे समझ में आया हुआ है, ये मैं मेरे को नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना? इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, और जैसे मैं सवाल करूँ आपको तुरंत यस नो, नहीं समझ में आया नो कह सकते हो, नो लिख सकते हो, क्योंकि मेरा काम है समझाना। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन अगर समझ में भी नहीं आया और आपने जवाब भी नहीं दिया तो मुझे पता नहीं चलेगा, फिर मैं आगे का ऑप्शंस बताता जाऊंगा, पीछे वाला आपके छूटता जाएगा, ठीक है ना? और अगर किसी को जवाब भी नहीं देना है, कोई अगर ऐसा है जिनको जवाब ही नहीं देना है, तो कृपया ऐसी चीजों को मैं थोड़ा सा कम मानता हूं, कि अगर आप यहाँ हैं आपको दोनों में से एक जवाब देना जरूरी है, या तो यस या नो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारों में यस लिखिए, जो समझ में नहीं आता आप नो लिखिए। नो लिखोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको वापस समझाना है, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं वापस आपको समझा दूं, स्क्रीन ऑप्शंस पे गए थे और ये जितने भी थे इसको मैंने अनक्लिक किया था। ये जितने भी दिख रहे हैं इसमें ऑप्शंस, इन सबको मैंने अनक्लिक किया था। अनक्लिक ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये एलिमेंट्स है, इनको मैंने अनक्लिक किया और अनक्लिक करके स्क्रीन ऑप्शंस को वापस ऊपर ऊपर चढ़ा दिया। तो ये अब आपके पास में पूरा का पूरा इंटरफेस है वो खाली है। ये पूरा पूरा क्या है, खाली है। पहले जो वेलकम वगैरह जो आ रहा था ना, वो अब कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है? अब आपके पास में ये सारी चीजें तैयार हो गई है। अब शुरुआत में हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, जिसमें हम होम का बटन, यानी कि होम पेज है उसको बनाएंगे और उसको अपडेट्स करेंगे। उसके बाद में कुछ पोस्ट पे हम जाएंगे, पोस्ट बनाएंगे। उसके बाद में मीडिया में जाएंगे, पेजेस बनाएंगे और कमेंट्स तैयार करेंगे। अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में थीम इंस्टॉल करेंगे और थीम को एडिट करेंगे। उसके बाद में हम प्लगइन्स ऐड करेंगे, जो अभी आपको बताया ना, ये स्क्रीन ऑप्शंस पे ये जो प्लगइन्स दिख रहे हैं, ये एलिमेंट्स है इसमें, और प्लगइन्स भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में टूल्स में जाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, ठीक है? अभी एक बार देख लीजिए आप, ये जो है, तो अभी आज के लिए आपको इतना ही मैं समझा रहा हूं कि आप वर्डप्रेस में एंटर कैसे करोगे, ठीक है? वर्डप्रेस में एंटर होने के बाद में आप डैशबोर्ड पे कैसे जाओगे। आप जो भी काम करते हो, वेबसाइट को आप एडिट करने के लिए जो भी काम करते हो, सारे काम ये डैशबोर्ड पे होते हैं। यानी कि जितने प्लगइन्स डालने हैं, जितनी पोस्ट डालनी है, जितने पेजेस बनाने हैं, जितनी अपीयरेंस में आपको थीम्स वगैरह लगानी है, ये सारी की सारी चीजें डैशबोर्ड में होगी। ये सब चीजें कहाँ होगी, डैशबोर्ड में होगी। मैं थोड़ा सा अंतर बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा अंतर समझा रहा हूँ,
आप समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या होगा, डैशबोर्ड पर होगा, और इसके अलावा अंदर की कुछ चीजें, ये बार का सेटअप है। ये क्या है, डैशबोर्ड मतलब बार का सेटअप है, बार का कंट्रोल, ठीक है। और जैसे आप इस साइट पे जाओगे, ये क्या लिखा है, मनोरमा milk.com। आप देखिए यहाँ क्या है, हाउडी मनोरमा, मनोरमा मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी, ये मेल आईडी है। अगर आप आपकी मेल आईडी डालोगे उसमें आपको यहाँ आपकी मेल आईडी दिखेगी। अभी ये मैंने मनोरमा डेयरी का मैं बना रहा हूँ, बना के आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो ये मनोरमा का दिख रहा है, यानी कि आप यहाँ एंटर करोगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ आपका नाम, जैसे पारसाराम जी कर रहे हैं तो यहाँ हाउडी पारसाराम करके दिखेगा। और अगर आपकी मेल आईडी, मतलब आपकी मेल आईडी जो आप डाल रहे हो ना, वो आपको दिखेगी यहाँ उस नाम से, यानी ये यूजर नेम डाल रहे हो। मेल आईडी में आप क्या डाल रहे हो, यूजर नेम डाल रहे हो आपका। मेल आईडी आपको आप यूज कर रहे हो किस में, यूजर नेम के रूप में, ठीक है। तो आपका यूजर नेम यहाँ ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, यहाँ इस पे क्लिक करोगे, विजिट साइट लिखा है। आप जैसे इस पे सिंबल पे आए, विजिट साइट लिखा है, ठीक है। आप जैसे विजिट साइट पे क्लिक करोगे तो आपको ये बाग खुलेगा। अभी मैंने बताया था ना, ये कौन सा बाग है, वेबसाइट के अंदर का बाग है। ये बाग है जो वेबसाइट के अंदर बाग, अंदर का बाग है। और यहाँ से अगर आप एडिट करोगे, साइट एडिट करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ साइट एडिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ ये दिख रहा है एडिट योर साइट, यहाँ गेट स्टार्टेड कर देंगे, ये ऐसे आपको दिखेगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, अभी आपको यहाँ कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिट करने से पहले हमें बाहर के काफी सेटअप करने हैं, बाहर से काफी सेटअप हमें करने हैं, इसलिए अभी हम एडिट करेंगे तो अच्छे से एडिट नहीं हो पाएगा। बाहर की काफी चीजें इसमें इंस्टॉल करनी है। जो ऊपर का सेटअप मैंने बताया था ना, जो डैशबोर्ड से होता है, तो वो अभी करना बाकी है। इसलिए क्या होगा, इसलिए इसको अभी हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ आए, आए और सीधा डैशबोर्ड पे आ गए। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप साइट पे आओगे, इस पर वापस क्लिक करोगे। मैं आपको अंदर जाने की भी बता रहा हूँ, यहाँ से आप क्लिक मत करना, नहीं तो एंटर बाहर हो जाओगे सीधा, वापस आपको नया खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से आप क्लिक कर कैंसिल करोगे, वो तो एक्स्ट्रा खुला था इसलिए मैंने कैंसिल किया था, ठीक है ना। आप यहाँ से वापस डैशबोर्ड पे जाना चाहते हो, आप यहाँ से डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हो, जैसे आपका डैशबोर्ड खुलेगा। यानी ये बाहर का सेटअप यहाँ से होता है, ठीक है। दोनों कंट्रोल होते हैं। अंदर की साइड में अंदर काफी चीजें चेंजेस करने की होती है तो अंदर का भाग है, बाहर कुछ चीजें डालनी होती है तो ये बाहर का फेस है जो डैशबोर्ड कहलाता है, ठीक है। ये चीजें आपको आई समझ में। चलो, कई बार कंफ्यूजन भी होता है कुछ चीजों में, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कोई इशू नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, ऐसा अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वापस जब कंफ्यूजन हो वापस आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये भी, इस वीडियो की मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, आप देख लेना। वैसे इसमें सारी चीजें समझ में आई हुई है, लेकिन ये कंफ्यूजन बाद में आते हैं, जब आप करने बैठते हो तब कंफ्यूजन आता है। अब मेरे को बताइए, चलो आज इतना ही मैं समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादा समझाऊंगा तो आपके बाकी की चीज फिर निकल जाएगी। तो मैं सेटअप धीरे 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 छोटी छोटी चीजें समझाता जाऊंगा। थोड़ा समय लगेगा तो चलेगा, लेकिन समझना करना जरूरी होता है। तो अभी मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, आप में से होस्टिंग किन किन का सेटअप हो चुका है, किन किन का सेटअप हो चुका है, यानी कि आप यहां तक कौन कौन आ गए हैं, यहां तक आप कौन कौन आ गए हैं। अगर कोई आया है तो मी लिखिए, कोई अगर आया है तो मी लिखिए, क्योंकि ये मैंने सेटअप किया है, आपको भी करना है। हनुमान सिंह जी, आपका तो मेरे पास में ऑलरेडी पड़ा है, आपका तो यहाँ ऑलरेडी ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। और ये दोनों सेटअप पड़े हैं, इसमें से एक किसी भी, मतलब दो अलग अलग है, मैं इसमें से चेक करूंगा अभी मेल आईडी,
इसमें कौन सी मेल आईडी आपकी है, उसमें हनुमत सिंह जी से मैं समझाना चाहता हूँ, इनमें से एक कोई आपकी है जिसको सेटअप में कल करके बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आज ये साइड में इसको कंप्लीट कर दूंगा, आज इस साइड को मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से मैं फिर इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ताकि कि ये वापस अंदर अपने यहाँ दिखे नहीं, ठीक है ना। तो ये मैं करने वाला हूँ, और ये करने के बाद में इसको मैं सेटअप करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये जो मैंने बाग दिखाया अभी वो थोड़ा सा आगे वाला बाग दिखाया है, आगे का, इससे पहले कुछ सेटअप करना होता है वो मैंने आपको नहीं दिखाया। जैसे मैंने डोमेन, आप देखिए मैंने यहाँ डोमेन परचेज कर लिया है, मैंने यहाँ डोमेन परचेज कर लिया है, और डोमेन परचेज करने के बाद में डोमेन को वर्डप्रेस से जोड़ दिया है, डोमेन को वर्डप्रेस से जोड़ दिया है। वो बाग है वो मैं आपको कल वापस बताऊंगा, इसलिए समय पर आ जाना। अगर समय पर नहीं आओगे, कल क्या है, आज फ्राइडे है, कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं रहेगी, सोमवार से रहेगी। तो आगे का जो भाग है मैं सोमवार को बताऊंगा आपको, कल और परसों 2 दिन नहीं रहेगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कल कंफ्यूजन का दिन है, लेकिन कंफ्यूजन कल कोई होने वाला नहीं है। तो आप चाहे तो कल सुबह में ले सकता हूँ क्लास, अगर आप चाहे तो कल सुबह में क्लास ले सकता हूँ। वैसे रेगुलर संडे का कंफ्यूजन का जो है वो रहेगा, लेकिन कल किसी का कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, क्योंकि कल अभी हमने कुछ ज्यादा सीखा नहीं है तो कंफ्यूजन हो। अभी आपके हाथ में ड्राइवरिंग सीट नहीं आई है, अभी ड्राइवरिंग सीट मेरे हाथ में है, तो कंफ्यूजन आपको कुछ नहीं है, ठीक है। आप खाली यात्रा का मजा ले रहे हैं और कंफ्यूजन अभी है नहीं, लेकिन जब आपके हाथ में ड्राइवरिंग सीट आएगी तब आपके कंफ्यूजन आएगी, और कंफ्यूजन आएगी तो शनिवार आपके लिए कंफ्यूजन सॉल्यूशन का दिन रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो कल अपन क्लास लेंगे ताकि आप सीख सके, ठीक है ना। अच्छा, कल मैं देखूंगा, एक चीज और है, कल मैं देखूंगा मेरे को दूसरे कोई काम हुए तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन कल मैं आपको बता दूंगा, आज रात की जो शाम की क्लास है उसमें मैं बता दूंगा या मैसेज छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ दूंगा इनर सर्कल वाले में। चलिए, तो फिर आज इतना ही, कल मिलते हैं वापस। किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। सर अपना सॉल्यूशन नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ है तो आपका उसमें कंफ्यूजन दिखा रहा है अभी, तो आपका हुआ क्या, वो मेल मेल आया क्या आपके पास? नहीं है सर। मेल नहीं है तो उसमें उसमें कुछ प्रॉब्लम। चलिए, मैं आज उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। अभी मेरे पास में ठीक है सर। मैं मेरे इसमें खोलूंगा तो मेरे क्या और बढ़ जाएगा ये लोड। ये क्या हो गया, मैं आपको दिखाऊं। हाँ हाँ अभी जो मनोरमा मिल्क मैंने ये लिया है ना, इसमें मेल हाँ आईडी या मनोरमा मिल्क की नहीं दिखा रही है, या मेल आईडी किसी और की यहाँ दिखा रही है इसमें। तो इन सब में हाँ मेल आईडी मगाराम जी की दिखा रहा है। तो हाँ हाँ हाँ, ये मेरे को सारे सेटअप करने हैं, क्योंकि ये क्या बाय डिफॉल्ट जो हमारी पहली जो मेल आईडी होती है वो ये ले लेता है, उसको प्राथमिक मेल सही। आईडी ले लेता है, और हम दूसरी बार जो डालते हैं वो सेकेंडरी में ले लेता है। तो इसलिए ये मुझे ये कंफ्यूजन निकालने, इसलिए मैं अभी आपका नहीं खोलूंगा। मैं 1 मिनट करके देख लेता हूँ कंटिन्यू सेटअप, मैं सेटअप पे जा रहा हूँ। पर अभी आपके पास है नहीं, तो ये सेटअप आप दिखाऊंगा तो करोगे कैसे, ठीक है ना। आपके किसी के पास में ये है नहीं, तो मैं अभी इसको रहने देता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो मैं ये बताता आपको कि होस्टिंग पर डोमेन कैसे सेट करना होता है, ठीक है ना। होस्टिंग पर आपको डोमेन कैसे सेट करना है ये दिखा था, लेकिन अभी आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपके हाथ में आएगा तभी ये दिखाऊंगा। चलिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप चाहे तो वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।
अब से एक जय हिंद लिखिए जाते हुए, जय हिंद या वंदे मातरम लिखिए, फिर निकलते हैं। अंगुलियां चलानी पड़ेगी, अंगुलियां चलाना सीखना पड़ेगा कीपैड पर। अच्छा एक चीज मैं कह रहा हूं, वेबसाइट आप मोबाइल से बनाने की कोशिश मत करना, इसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। वेबसाइट को आप मोबाइल पर बनाने की कोशिश मत करना। मैं वापस पूछ रहा हूँ, आपके पास अनमोल सिंह जी लैपटॉप है ना? हेलो, हमारे पास। हाँ हाँ सर जी, लैपटॉप है। हाँ, तो वेबसाइट बनाने में मोबाइल का इस्तेमाल मत करना, ठीक है? मोबाइल से हो जाता है, लेकिन मोबाइल से सारी चीजें नहीं होती है, छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए लैपटॉप ही इस्तेमाल करना, लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल कर लेना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।